अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस जितने भी हम टॉपिक इस वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल पे कवर कर चुके हैं तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपको उसका आंसर करेंगे। और क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें ईमेल के थ्रू अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ईमेल आपके सामने डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर गिवन है। आप वहां से ईमेल लेके अपने ईमेल कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको सेंड कर देंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस कर रहे थे। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम स्पेसिफिकली अगर टॉपिक्स की बात करें तो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर इंट्रोडक्शन को हमने कवर आउट कर लिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर हमने इसकी डेफिनेशन कर ली है, फिर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस किए हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको हम देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी इसके ऊपर हम करेंगे कि हम वो कौन सी कंडीशन है जब किसी भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। और कुछ क्विक मेथड्स भी देखेंगे जिसके थ्रू आप ये जज कर सकेंगे क्या इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है sufficient condition for the existence of Laplace transform। ओके जी, sufficient condition for the existence of Laplace transform। तो पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। let f of t be a piecewise continuous function। पहली बात है कि आपका जो फंक्शन है वो piecewise continuous होना चाहिए। फंक्शन ऑन दिस इंटरवल 0 is less than t is less than infinity। क्यों इस इंटरवल के ऊपर? क्योंकि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है किसी भी फंक्शन का f of t, कोई फंक्शन है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमने डिफाइन किया था, लैप्लास ऑफ f of t इज इक्वल टू, इस इंटरवल के ऊपर डिफाइन किया था 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस s of t, कर्नल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of t एंड dt। तो स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इंटरवल कहाँ से आ गया हमारे पास? 0 इज लेस देन t इज लेस देन इन्फिनिटी, ये यहाँ से हमारे पास आ गया जो इसकी डेफिनेशन है। देन इन एनी इंटरवल, कोई इंटरवल हम लेते हैं, देन देयर आर एट मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स at which the function f of t has finite jump discontinuities and is continuous on each sub interval। कि हमारे पास अगर इस इंटरवल के हम सब इंटरवल बना लें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 इज लेस देन a इज लेस देन b इज लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, a और b 0 टू इन्फिनिटी के सब इंटरवल है, तो इसके ऊपर अगर उस फंक्शन को क्या करें हम, वो पीस वाइज कंटिन्यूस हो सकता है इसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से हो, a इज लेस देन x, x इज लेस देन y इज लेस देन b। अब a इज लेस देन x, ये हमारे पास एक इंटरवल है, और y इज लेस देन b, ये हमारे पास दूसरा इंटरवल है। तो इन दोनों के ऊपर वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। बट एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर उसके ऊपर एक जंप होगा, डिसकंटिन्यूटी होगी, जहां के मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू बताना चाह रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। अब देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई किसी फंक्शन का ग्राफ है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है? 3 है, या इसको आप अगर 3 मान लेते हैं तो आप ये कह लें कि ये मेरे पास क्या है? 4 है। ओके, ये 4 हो गया। अब देखें यहाँ पे इस फंक्शन में अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखें, एट 2 देखें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के ऊपर इक्वल नहीं आ रही है। लिमिट जब आपके पास x अप्रोच करता है 2, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। इट्स मीन यहाँ पे आपके पास जंप आ गया है इसके, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन के अंदर। तो इसका मतलब है ये फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन पीस वाइज कंटिन्यूस है। फिर 2 टू 4 हमारे पास फंक्शन अगेन कंटिन्यूस है, देन हमारे पास 4 के ऊपर आप देखें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। और सिमिलरली आप यहाँ पे भी सेकंड ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि 2 के ऊपर आपके पास क्या एक डिसकंटिन्यूटी। तो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होना इसके लिए जरूरी है।
अच्छा जी, इसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, कि हमारे पास कोई फंक्शन उसको हम एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन कब कह सकते हैं। A function f of t is said to be exponential order alpha if there exists constant alpha such that m is greater than 0 such that, ताकि हम इस फंक्शन को जो f of t है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकें कि f of t का एब्सोल्यूट इज लेस देन m e raised to power alpha t। अब जो f of t है ये तो आपके पास कोई फंक्शन है जिसको आप ये चेक कर रहे हैं। अब इसका जो एब्सोल्यूट है वो लेस देन और इक्वल टू क्या आना चाहिए, m, जो कि आपके पास ग्रेटर देन 0 कोई कांस्टेंट हो सकता है, e रेज टू पावर अल्फा t। अब अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, और t आपके पास क्या है, वेरिएबल है। अगर आप किसी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब है वो फंक्शन आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है। अगर आप उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये डेफिनेशन आप याद ध्यान कर लें इसकी, m क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और आपको यहाँ पे एक बात और पता होना चाहिए कि अल्फा क्या, आपके पास अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपको ये दो चीजें याद है कि अल्फा आपके पास कांस्टेंट है, m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो अगर आप इस फंक्शन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि f ऑफ t का एब्सोल्यूट लें वो लेस देन और इक्वल टू m e रेज़्ड टू पावर अल्फा t की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर लें उसको, तो इसका मतलब है वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है। अब अगर इसको आसान अल्फाज में हम देखना चाहें ये कहना क्या चाहता है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ग्राफिकली हम इसको अगर देखें तो कैसे हम देख सकते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट फंक्शन डज नॉट ग्रो टू फास्ट। अब देखें अगर इसको हम देखें तो e रेज़ टू पावर t का ग्राफ में देख लूं तो आप देखें ये हमारे पास क्या करता है, टू फास्ट ग्रो कर होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है e रेज़ टू पावर t का ग्राफ। इसके बनिस्बत अगर कोई f ऑफ t कोई फंक्शन है और उसका मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रा करके आपको दिखाता हूँ ताकि हम कंपैरिजन कर सकें इन दोनों का। कोई ग्राफ है वो इस तरह का है कुछ, यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ है। अब देखें ये इस ग्राफ से ज्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर रहा है एज कंपेयर टू ई रेज़ टू पावर टी। ये ई रेज़ टू पावर टी है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ई रेज़ टू पावर टी, ठीक हो गया। ये देखें ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, बहुत जल्दी से ये क्या कर रहा है, फास्टली ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप सेकंड वाले ग्राफ को देखें, इन ब्लू लाइन मैंने जो कर्व ड्रा की है ये फास्टली ग्रो नहीं कर रही है। Geometrically, this condition implies that the graph of f of t greater than 0 does not grow fast than the graph of exponential function g of t। यानी कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन g of t है जिसको मैंने e raised to power t का नाम दे दिया, अगर इसका ग्राफ आप देखें तो ये फास्टली ग्रो कर रहा है। लेकिन बट अगर आप f of t का ग्राफ देखें, f of t हम कह लेते हैं कि f of t मेरे पास क्या है, मैं कह लेता हूँ t है सिंपली, ओके। अगर इस कर्व को हम देख लें तो ये f ऑफ t के लिए ग्राफ है, f ऑफ t इज इक्वल टू t के लिए ग्राफ है। तो अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें तो आपको ये नजर आ रहा है कि e रेज़्ड टू पावर t बहुत जल्दी फास्टली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू f ऑफ t इज इक्वल टू t। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखें t e रेज़्ड टू पावर t, अब देखें यहाँ पे जो t है हमारे पास फंक्शन है f ऑफ t इज इक्वल टू t है, और अगर आप t का मॉड ले लें तो इसको आपको पता है हम लिख सकते हैं m की वैल्यू अगर हम 1 रख लें e रेज़्ड टू पावर t, अल्फा की वैल्यू भी आप 1 रख लें, अल्फा इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1। अब अगर इनका ग्राफिकल आप कंपैरिजन देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपके पास इसका ग्राफ है ये ग्रो कर रहा है, ग्रो फास्टली। बट अगर आप f ऑफ t इज इक्वल टू टी का ग्राफ देख लें तो आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि ये जो ग्राफ इसका आ रहा है हमारे पास ये बहुत जल्दी से फास्टली यानी कि ग्रो ये नहीं कर रहा है। इसके बाद अगर आप देख लें यहाँ पे कि e रेज़्ड टू पावर t, e रेज़्ड टू पावर माइनस t का ग्राफ देखें तो उसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आप यहाँ पे लेंगे अल्फा इज इक्वल टू -1 ले लें, m इज इक्वल टू 1 ले लें,
और इसी तरह cos ऑफ t को आप लिख सकते हैं sin ऑफ cos ऑफ t, और sin ऑफ t को आप एक्सपोनेंशियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिखा था, और इसके साथ आप रियल लगा दें। तो ये जो है आपके पास है, ये भी इतना जल्दी से ग्रो नहीं करता है एज कंपेयर टू e रेज़ टू पावर t। लेकिन अगर आप इसको देखें ग्राफिकली, तो 2 e रेज़ टू पावर t का ग्राफ आपके पास ये है, जो कि आपके पास कुछ इस तरह से इसकी डायरेक्शन बढ़ रही है, जो कि आपके पास टू फास्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप cos ऑफ t का ग्राफ देखें तो कुछ साइनोसाइडल वेव बनती है, और ये देखें ये आपके पास इसी तरह से आपके पास इसके अंदर अपने उसके अंदर इंटरवल के अंदर रहती है, लेकिन ये टू फास्ट ग्रो नहीं करती है, जबकि आपके पास 2 e रेज़ टू पावर t टू फास्टली ग्रो होता है। तो इसका आप किसी भी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास है f ऑफ t इज इक्वल टू सी टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन आ गया है, अब मैं अगर इसको लिखूं f ऑफ t इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर सी टी का स्क्वायर। अब देखें हमने इसको कंपैरिजन किसके साथ करना है, f ऑफ t इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर t, या आप c की वैल्यू 1 रख लें, अल्फा टी जैसे हम कहते थे, या सी भी एक कांस्टेंट है, यहाँ पे टी स्क्वायर है। अब देखिए टी स्क्वायर का ग्राफ क्या कर रहा है, e रेज़ टू पावर t से जल्दी यानी कि फास्टली ग्रो कर रहा है। अब e रेज़ टू पावर t का जो ग्राफ है वो ये है, आप देखें ना इसका ग्राफ कितना जल्दी फास्टली ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप e रेज़ टू पावर ct का ग्राफ देखें तो वो इसके बिलो जा रहा है, इतना जल्दी फास्टली ग्रो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन आपके पास है f ऑफ t इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर सी टी का स्क्वायर, ये एक्सपोनेंशियली ऑर्डर फंक्शन नहीं। तो इसका मतलब है यहां से हमने इन एग्जांपल से हमने एक नतीजा अखज किया है, we deduce a result from these example that we can find only the Laplace transform if the function is exponential order। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी फंक्शन का a function f of t has Laplace transform if it is of exponential order। अगर वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नहीं है तो आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको कितने ये चंद एग्जांपल्स देके बताया, और किस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है आपने उसको भी देख लिया, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे किया है e रेज़ टू पावर सी टी का स्क्वायर। ओके जी, यहाँ पे हम थ्योरम कर लेते हैं। अब ये चीजें हमारे पास दोनों चीजें आपको पता चल गई हैं। एक आपके पास है क्या कि फंक्शन जो है ना वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होना चाहिए। क्या है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, कि आप फंक्शन को e रेज़ टू पावर t इज लेस देन और इक्वल टू सॉरी f ऑफ t इज लेस देन और इक्वल टू m e रेज़ टू पावर अल्फा t। m क्या आपके पास कोई कांस्टेंट है, और अल्फा क्या है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अल्फा क्या है वो भी आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट है। और दूसरी चीज जो हमने सीखी है इसके अंदर, हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है कि हम कैसे फंक्शंस को एक्सपोनेंशियली ऑर्डर चेक कर सकते हैं, तो आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए। और एक बात और, इसके बाद हमने ये इससे पहले हमने किया था कि पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, पीस वाइज कंटिन्यूस। अगर वो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन दिस इंटरवल, इंटरवल क्या है आपके पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और हाफ ओपन और हाफ क्लोज है। एंड अब हम आ जाते हैं एक्सिस्टेंस थ्योरम की तरफ। इफ एफ ऑफ टी इज अ पीस वाइज कंटिन्यूस, पहली बात हो गई हमारी फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to infinity and is of exponential order alpha greater than, where t is greater than 0, then Laplace of f of t exists for s is greater than alpha। हमारी दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, आप उसको कह सकते हैं कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप इसको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात इसको नोट कर लेते हैं। द अबव थ्योरम गिव only the sufficient condition for the existence of Laplace transform
that is a function may have Laplace transform even if it violates the existence condition. अगर वो इस कंडीशन को वायलेट भी करता है तो कुछ ही कंडीशंस के ऊपर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप एग्जिस्ट करता है, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो हम इस एग्जांपल को कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हम किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट। अब एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेज़्ड टू पावर 1/2। अब देखें एफ ऑफ टी आपके पास क्या है, टी रेज़्ड टू पावर -1/2 है। ओके हो गया। ऑन इंटरवल 0 to एक फाइनाइट इंटरवल है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो 0 to इन्फिनिटी होता है हमारे पास इंटरवल फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर 0 to इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे 0 to t है, तो हम इसको फाइनाइट लैप्लास ट्रांसफॉर्म करें। अब अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है फॉर एग्जिस्ट फॉर ऑल t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हम इसके ऊपर सिंपली क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। लैप्लास ऑफ f of t is equal to 0 to infinity e raised to power minus s of t e raised to power -1/2 dt। मैंने सिंपली क्या किया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें इसको, तो हमारे पास जो कंडीशन है यहाँ पे t रेज़्ड टू पावर -1/2 है। सॉरी, अब देखें यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मेरे पास क्या है, एफ ऑफ टी मेरे पास क्या है, टी रेज़्ड टू पावर -1/2 है, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन है गिवन है वो क्या है, टी रेज़्ड टू पावर -1/2। तो अगर इसके ऊपर मैं इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दूं तो 0 to इन्फिनिटी आ जाएगा, e रेज़्ड टू पावर -s of t आ जाएगा, t रेज़्ड टू पावर -1/2 आ जाएगा एंड dt आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन थोड़ी सी टेक्निकल थी जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट मेरे पास जो सब्स्टिट्यूशन हम यूज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एस टी इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ से डी टी फाइंड आउट करना चाहें तो एस डी टी आपके पास क्या आ जाएगा, 2u डी। अब देखें यहाँ से अगर आप डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो डी टी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2u/s एंड डी। और अगर आप यहाँ से इसकी t की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, u²/s। तो अब यहाँ पे हम पुट करके देख लेते हैं, आपके पास क्या बन जाएगा, 0 to इन्फिनिटी e रेज़्ड टू पावर -u का स्क्वायर और t रेज़्ड टू पावर -1/2 है। इसका मतलब ये आ जाएगा u²/s और होल पावर क्या आ जाएगा, -1/2 एंड dt की वैल्यू आपके पास क्या है, 2u/s du। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी e रेज़्ड टू पावर -u का स्क्वायर। अब u रेज़्ड टू पावर -1 आ जाएगा, अवर s रेज़्ड टू पावर -1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। और साथ में आपके पास आ जाएगा 2u अवर s एंड du। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इसको देखें, हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन है कुछ इस तरह की बन गई है कि 0 to इन्फिनिटी, ठीक हो गया, 0 to इन्फिनिटी e रेज़्ड टू पावर -u का स्क्वायर u²/s रेज़्ड टू पावर -1/2 2u/s एंड du। मजीद हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 0 to इन्फिनिटी e रेज़्ड टू पावर -u का स्क्वायर, 2 तो कांस्टेंट है, ये बैक साइड पे चला जाएगा इंटीग्रल के। अब देखें ये हमारे पास u क्या स्क्वायर है और -1/2 है, इसकी पावर तो -1 आ जाएगा, ये वाला u इसके साथ आगे मल्टीप्लाइड हो जाएगा,
और ये s रेज टू पावर -1/2 डॉट s, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, du आ जाएगा। तो इसका मतलब है मेरे पास आ गया इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर -u का स्क्वायर। अब u की पावर -1 और u, ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, s रेज टू पावर -1/2 और s, तो -1/2 प्लस 1 करें तो s रेज टू पावर 1/2, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, du आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट हो रही है, u के रिस्पेक्ट हो रही है, s तो हमारे पास कांस्टेंट रह गया, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ s आ जाएगा बाय 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर -u का स्क्वायर एंड du। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें तो 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s। अब ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है, ये हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर रूट पाई बाय 2। ठीक हो गया। अगर आपने इसकी तफसील में मजीद जाना है कि आप इसकी इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डी.जी. जिल की बुक ले लें, या अगर मेरे इस चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी कुछ डेज के बाद। अभी मैंने इसकी वीडियो नहीं लगाई है, मैं आपको बता दूंगा इसको प्रूव करके कि e रेज टू पावर -u का स्क्वायर वेयर लिमिट इज 0 टू इंफिनिटी du, ये कैसे हमारे पास स्क्वायर रूट पाई बाय 2 के इक्वल होता है, इसको मैं प्रूव कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास देखें 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट पाई बाय s। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ s, या आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय s। तो इस तरह करके स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं किस फंक्शन का, f ऑफ t इज इक्वल टू t रेज टू पावर -1/2। ओके, हम अब सफिशिएंट कंडीशन फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, तो इसमें मैंने आपको इसके जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा फंक्शन एक्सपोनेंशियली ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें वो नोट कर लें, इंपॉर्टेंट चीजें आप इनको कह सकते हैं कि f of t satisfy the conditions of the existence theorem and Laplace of f of t is equal to f of s, then if limit s approaches to infinity f of s is equal to 0। अगर आप ये चीज चेक करना चाह रहे हैं, आप किसी एग्जाम के अंदर बैठे हैं, आप अपना क्वेश्चन कर रहे हैं किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने फाइंड आउट किया है क्या ये सही है या गलत है। तो इसको काउंटर चेक करने के लिए आप सिंपली क्या करें कि जिस फंक्शन का आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया तो डेफिनेटली आपके पास एफ ऑफ एस आ गया। अगर इसके ऊपर आप लिमिट लगा लें, लिमिट एस अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये आपके पास 0 के इक्वल आ गया जाए, आप आंखें बंद करके समझ लें कि यू आर डूइंग अ राइट जॉब। अगर ऐसा नहीं है तो इट्स मीन आपने कहीं कहीं पे गलती। और अगर आप इस टाइप का कोई फंक्शन है एस एफ ऑफ एस है, तो आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं इस बाउंडेड, अगर वो बाउंडेड है तो आप समझ लें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपका सही है। इसी तरह अगर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए टी है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, इसके ऊपर आप एस के ऊपर आप लिमिट लगाते हैं तो आपके पास 0 को अप्रोच कर। अगर आप इसके साथ एस मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, ठीक है, कैसे, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, एस एफ ऑफ एस है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एस का स्क्वायर और एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। आप यहाँ से एस का स्क्वायर कॉमन ले लें, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एस का स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एस स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसकी लिमिट जब एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो आप देख लें आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 जो कि इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है बाउंडेड फंक्शन। आई थिंक लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी सॉल्यूशन के बाउंडेड होने के बारे में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है, उसका क्या चक्कर है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ, और मजीद जितना भी आपको मैं बता सकता था मैंने बता दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और हमें आप ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू।